ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन कल शाम को 7:02 पर होने वाला है। सूर्य के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य को पिता के बराबर माना जाता है और आत्मगारक प्लैनेट कहते हैं इसको। आत्मा का स्वामी होता है, पुरुष प्लैनेट होता है, पूर्व दिशा का स्वामी होता है और पित्त का भी कारक इसको माना जाता है। तो सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, हर लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। और जिनको जो हमारे पेड क्लाइंट हैं उनको पीडीएफ के थ्रू हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे सूर्य का राशि परिवर्तन कब हो रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली, क्योंकि अभी वर्तमान में मैं केवल गोचर की बात करूंगा। सूर्य अभी सिंह राशि में उपस्थित हैं और अब सूर्य राशि से सिंह राशि से निकलकर ये कन्या में प्रवेश करेंगे और कन्या में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सूर्य आपके लगन पर कैसा कैसा प्रभाव देगा, आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में सूर्य आपके पंचम स्थान का स्वामी होता है। पंचम स्थान अर्थात आपके मानसिकता का स्थान कहते हैं, आपके प्रेम प्रसंग का स्थान है, आपके संतान का स्थान है, उदर का स्थान है और पंचम का स्थान होकर खुद रोग स्थान पे जा रहा है। तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में मेष लगन वाले जातकों के लिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है। दूसरा, मेष लगन वाले जातकों के लिए जो सबसे एक निगेटिव बात होने वाली है कि आपको उदर संबंधित कुछ विकारों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक पीड़ा भी यहाँ पर उठानी पड़ेगी। लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आपके लिए दे रहा है। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट में क्या दे रहा है सूर्य, सबसे पहले अगर आपके शरीर में कोई रोग चल रहा होगा, आपके ऊपर कोई ऋण होगा, तो इसको ये खत्म कर देगा। तो रोग ऋण शत्रु को ये क्या करेगा, खत्म करेगा। ये पॉजिटिव है मेष लगन के लिए, रोग ऋण और शत्रु ये खत्म होंगे। और क्योंकि ये आपके लगन से द्वादश स्थान को देखेगा तो आपको भ्रमण निश्चित रूप से कराएगा और सूर्य का भ्रमण कभी भी छोटी यात्राओं के लिए नहीं माना जाता है। यानी आपका जो भ्रमण होगा वो काफ़ी लंबी दूरी के लिए होगा और ये काफ़ी सुखद होगा। इसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर दूर संचार माध्यमों से आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा, विदेशों से काफ़ी लाभान्वित करेगा। और ओवरऑल कहा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके रोग ऋण और शत्रु को ये खत्म करेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में अगर हम देखते हैं तो आपका जो सूर्य था वो सुख स्थान का मालिक है, लेकिन ये अभी सुख स्थान से कल 7:02 पर अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम में जाएगा। देखिए, पंचम में जा रहा है, अपने मित्र के घर पे जा रहा है, लेकिन सूर्य जहाँ पे भी जाता है उसका एक टेंडेंसी होती है, हमेशा सूर्य किसी भी जगह पर जाता है तो उस जगह से वो एक निगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। अगर रोग में जाएगा तो रोग को ख़त्म करेगा, आपके पंचम में जा रहा है तो मानसिक विकार आपको हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा आपको तैयार रहना चाहिए। और साथ में आय को भी देखेगा शत्रु दृष्टि से, इसलिए आय के साधनों में भी ये आपके प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा माता का स्वामी होकर ये और सुख स्थान का स्वामी होकर पंचम में जा रहा है, तो आप अपने मस्तिष्क का यूज़ करके भूमि वाहन मकान में कुछ योगदान दे पाएंगे। और काफ़ी दिनों से अगर आप प्रयासरत हैं कि आपको भूमि लेना है, वाहन लेना, मकान लेना है, तो इस महीने जो सूर्य का संक्रांति हो रहा है, कन्या में सूर्य जा रहे हैं, तो इसमें आपको लाभान्वित करेगा। मिथुन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में सूर्य छोटे भाई बहनों का मालिक होता है और छोटे भाई बहनों के स्थान पर से निकलकर ये खुद आपके सुख स्थान पर जा रहा है। वैसे भी क्रूर प्लैनेट की इसको संज्ञा दी गई है और आपके लगन से जब ये चतुर्थ स्थान पर जाएगा तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि छोटे भाई बहनों से आपके वाद विवाद हो जाएंगे और छोटे भाई बहनों से विवाद होने के कारण आपको मानसिक पीड़ाएं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात,
कर्म स्थान पर यानी ऑफिस वाले स्थान या व्यवसाय वाले स्थान पर भी आपको कुछ निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले। तो यहाँ पर नौकरी व्यवसाय के कार्य क्षेत्र में अगर चल रहा है प्रयास है तो सफल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि रियली सफल हो जाए तो सूर्य को जल दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में मिथुन के लिए तो ये अच्छा नहीं होने वाला है, ये मैं श्योर हूँ। अब हम कर्क की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में द्वितीय स्थान जो वाणी का होता है वो सूर्य का स्थान होता है, और सूर्य इस समय आपके छोटे भाई बहनों के स्थान पे जाते हैं। और वेदों पुराणों में और ज्योतिषी में ये लिखा गया है कि अगर कोई क्रूर प्लैनेट त्रिक स्थान पे चला जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आत्मविश्वास आपका काफ़ी बढ़ने वाला है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा, आप का मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और काफ़ी दिनों से आप जो पैसे के लिए काफ़ी परेशान थे वो पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, छोटे भाई बहन के स्थान पर जा रहा है धन का मालिक होकर, तो छोटे भाई बहनों से धन को लेकर कुछ विवाद की कंडीशन भी यहाँ पर कराने के लिए बाध्य होगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से धर्म स्थान को देख रहा है, तो धार्मिक यात्राएं अगर आप करना चाहेंगे तो उस धार्मिक यात्राएं में भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। और साथ में धार्मिक स्थानों के साथ साथ भाग्य भी इस समय आपका साथ नहीं देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको दूर रहना चाहिए। ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और धन का संचार आपको कराएगा। ये आपके लिए एक प्रकार से शुभ परिणाम देने वाला है। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में खुद सूर्य अभी आपके लगन में बैठे थे, आपके लग्नेश हैं, और अब इनका जो गोचर हो रहा है आपके लगन से द्वितीय स्थान पर हो रहा है। तो याद रखिएगा इस भविष्यवाणी को, ये जो गोचर होने वाला है, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके लगन से द्वितीय भाव में हो रहा है। वाणी उग्र हो जाएगी, किसी से वाद विवाद के कारण आपको मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। और पैसे तो समझिए इस तरीके से आपके खर्च होने वाले हैं कि आप बचाने की कोशिश कीजिएगा, दूसरे नए खर्च आ जाएंगे और पैसे के खर्चों से आप काफ़ी परेशान रहेंगे। एक के बाद एक पैसों से खर्च और पारिवारिक कलह बना रहेगा। देखिए मैं जिसकी भी भविष्यवाणी करता हूँ, मुझे तो पता नहीं कि उनका लगन क्या है। आपसे मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ तो मुझे आपके बारे में पता नहीं है। अगर कुछ निगेटिव बातें हैं तो इसको भी आप ऑनेस्टली समझिए। केवल पॉजिटिव बातें करके और अच्छी बातें कर कर व्यूज़ बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर निगेटिव है तो मैं वहाँ पर निगेटिव ही बोलूँगा। और द्वितीय स्थान का जो सूर्य होता है आपके लगन से अष्टम में जब देखेगा, तो अगर आपको किसी प्रकार का उदर में विकार चल रहा था या आपके किडनी या लीवर में स्टोन की समस्याएं चल रही थी, वो आपको यहाँ पर और समस्याएं बढ़ाएगा। तो ओवरऑल जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो कन्या लगन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तुला की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में अभी एकादश में सूर्य थे और कल 7:02 के बाद सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा आपके लगन से द्वादश में हो जाएगा। और सूर्य का द्वादश में, त्रिक में, एकादश में, छठवें में और अष्टम में, इनमें अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसे ही सूर्य द्वादश में जाएंगे, एक तो आपको लाइबिलिटी जो दिया गया है, इनकम का लाइबिलिटी तुला लगन वाले जातकों में सूर्य को दिया गया है और वो खर्च में जा रहा है, यानी इनकम कम और खर्च ज़्यादा होगा। लेकिन आपके शत्रु आपसे क्या होंगे, परास्त हो जाएंगे। अगर आपकी नौकरी जाने के योग थे तो वो नौकरी नहीं जाएगी। अगर प्रमोशन के योग थे तो स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। और भूमि वाहन मकान में कुछ विरोधाभास भी यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इस महीने किसी प्रकार से भूमि वाहन मकान में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कुल मिलाकर कहा जाए तो ऋण कम होने की संभावना भी यहाँ पर बन रही है और विदेशों से कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में जो सूर्य होता है दशम स्थान का मालिक होता है और अभी एकादश में ये जा रहा है और अपने मित्र राशि में जा रहा है। लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि होगी आपके संतान पर, आपके उदर पर, आपके मस्तिष्क पे जाएगी। तो मानसिक तनाव संतान के कारण, यानी संतान की तबीयत खराब हो जाए उसके कारण कुछ मानसिक तनाव हो जाएगा। या इनकम के साधन में वृद्धि तो
ये करेगा, आय के साधन में वृद्धि करेगा। और पिता तुल्य प्लेनेट होता है क्योंकि सूर्य पिता के बराबर मानते हैं और आपके दशम स्थान का स्वामी है, तो पिता के स्वास्थ्य में गिरावट जारी रहेगा। पिता को मानसिक कष्ट अभी भी लगा रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपने पिता का काफ़ी ध्यान दें और साथ में इनकम के जो स्रोत होंगे वो तो बढ़ाएगा। ये निश्चित है कि आपके इनकम को ये बढ़ाने वाला है, लेकिन इस समय किसी से पंगा मत लीजिएगा, किसी से लड़ाई झगड़े के योग मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जिद में किसी से वाद विवाद करने की कोशिश की तो आप बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पूरे 1 महीने सूर्य को लगातार जल दीजिए और सूर्य का बीज मंत्र कीजिए, सूर्य ओम सूर्याय नमः कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से नवम स्थान पर सूर्य मालिक होता है और दशम स्थान पर सूर्य जाएगा। दशम स्थान पर अपने मित्र राशि में जाएगा और वहाँ पर बुध भी जो आपका लग्नेश है अभी उच्च का गोचर में भी चल रहा है। तो इसके कारण बुध आदित्य योग बनेगा और ये बुध आदित्य योग आपके कर्म स्थान के लिए अच्छा, आपके प्रमोशन के लिए अच्छा और नौकरी में नए आय के साधन को भी लेकर यहाँ पर खोलेगा। और इसकी 7वीं दृष्टि डायरेक्ट क्योंकि माता पर पड़ेगी और शत्रु दृष्टि पड़ेगी, तो माता से वाद विवाद अभी भी चलता रहेगा, ये अभी कम नहीं होने वाला। और भूमि वाहन मकान में अगर निवेश करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। एक फ़ायदा ज़रूर यहाँ पर आपको देने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा इस पूरे संक्रांति के दौरान। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों में सूर्य जो है अष्टम का मालिक होता है। वैसे भी आपके लिए मार्केश माना जाता है, निगेटिव प्लेनेट है और अभी निगेटिव जगह पे ही बैठा था, लेकिन अब ये भाग्य में जाएगा, पिता के स्थान पर जाएगा, मित्र राशि में जाएगा। तो मकर लगन वाले जातकों का पिता के साथ अगर कोई रिलेशन खराब था तो वो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और आपके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन अपने शत्रु दृष्टि से जब तृतीय स्थान को देखेगा तो छोटे भाई बहनों से निश्चित रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आपके कॉन्फिडेंस में कमी ला देगा और यही मानसिक विकार का एक कारण भी बन सकता है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एक तो मार्केश प्लैनेट और दूसरा नवम स्थान पे जाना, तो छोटी मोटी यात्राएं कराने का योग ये ज़रूर बनाएगा, क्योंकि 12वें घर से हम बड़ी यात्राओं को देखते हैं और 9वें घर से छोटी मोटी यात्राओं को देखते हैं। सूर्य हालांकि लंबी दूरी की यात्रा कराता है, लेकिन नवम स्थान पर जब विराजमान हो तो यहाँ पर छोटी दूरी की यात्रा कराता है जो आपके लिए लाभदायक रहेगा और व्यापारिक समझौते आपके बढ़ाएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में भी सूर्य को मार्केश की संज्ञा दी गई है, सप्तम स्थान का मालिक है और गोचर में अष्टम में जा रहा है। तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपका वाद विवाद परिवार में बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर बैठा हुआ सूर्य जैसे आपके वाणी को देखेगा और वो भी शत्रु दृष्टि से देखेगा, गले में विकार उत्पन्न हो जाना, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाना। और आजकल वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कोरोना से लोग हो सकते हैं वो कुंभ वाले हो सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा कह के आप डरिएगा नहीं, क्योंकि कुंभ लगन में ऐसा ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोरोना है तो आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि गले के अंदर ये विकार की पूरी कोशिश करेगा, तो विकार से आपको बचना चाहिए। और धन का संचार भी ये नहीं होने देगा। सूर्य को नित्य जल चढ़ाइए और सूर्य से प्रार्थना कीजिए कि आपकी निगेटिविटी ना हो और परिवार से दूर जाने के भी योग यहाँ पर गोचर में बना रहा है। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन का। देखिए, मीन लगन में आपके 6वें घर का मालिक है, 7वें घर में जा रहा है और आपके लगन का मित्र प्लैनेट है, 7वें घर में जा रहा है और मित्र राशि में जा रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, पति पत्नी के बीच में मतभेद यहाँ पर काफ़ी बढ़ा देगा। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर निराशाजनक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको पॉजिटिविटी दे देगा। और साथ में दैनिक रोजगार के साथ साथ आपको जीवन साथी के भाग्य के कारण कोई रुका हुआ काम में पूर्ण होगा। दूर संचार माध्यमों से भी ये आपको लाभान्वित करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा कि आपके अंदर अहंकार भर देगा और इस अहंकार को भरने के कारण आप कई लोगों
लोगों से अपना रिलेशन ख़राब कर सकते हैं। आपको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीधा लगन पर दृष्टि पड़ेगी, और लगन पर सूर्य की दृष्टि पड़ना मतलब खुद को राजा समझना। और जब जिस समय कोई इंसान अपने आप को राजा समझ ले और सभी को नौकर समझ ले, तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या दुर्दशा होती है। तो यही कंडीशन जो बन रही है वो मीन लगन वाले जातकों के लिए बन रही है। तो मीन लगन वाले जातकों को भी सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए, और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमा का जाप करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सूर्य का राशि परिवर्तन। तो जाते जाते जिन लोगों को अभी भी पीडीएफ व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है, जिनके ईमेल पर पीडीएफ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि आपको दैनिक राशिफल कस्टमाइज मिलेगा, और जिनको ट्रायल ये स्टार्ट करवाना था वो भी व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसको भेज सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।